880 पर्ची पे कितने का है? पर्ची में 880 का ही है। रिवार्ड नहीं मिला कुछ? ये रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन पेमेंट हमने 911 रुपये का रिवॉर्ड मिला। 911 की पेमेंट ली है। क्या नहीं दिया? अरे नहीं 880 का दिया आपने कितनी का दी? मैंने 880 का बता रहे हैं, लेकिन मैंने पेमेंट 911 रुपये का दी। 911 रुपये की पेमेंट करी है। 880 आपकी पर्ची पर है। पर्ची कहाँ है आपकी? है ना? पर्ची जमा हो गई है। पर्ची जमा हो गई है। पेमेंट ले ली? हाँ। स्विच ऑफ है। ये एजेंसी आपकी है? कौन सी वाली है? ये वाली। अच्छा, ये तमाम आप लोग देख पा रहे हैं, ये तमाम यहाँ पर जो है इसके पक्ष में खड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को जो है संपूर्ण रूप से पैसा दिया नहीं जा रहा है। 33 रुपये एक सिलेंडर पे दिए जा रहे हैं। और आपने थोड़ी देर पहले देखा, मैंने आपको दिखाया 913 रुपये के 800 कितना 800 कितने 913 का सिलेंडर दिया और 800 रुपये का पर्ची में था। 880 का पर्ची में था, 913 का सिलेंडर लिया है। और ना इनको कुछ पैसा दिया जा रहा है, ना ही इनको कोई रिवार्ड दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं ये तमाम परेशान लोग हैं, अपने घर को कैसे चलें। ये विपक्ष में आज खड़े हुए हैं अपनी एजेंसी के, जो कल तक इनको अपना परिवार कहा करती थी, आज उस एजेंसी कह रही है कि अपने घर जाओ, काम करना है तो 33 रुपये में करो, वरना नहीं करो। अब जिनको 20 सिलेंडर मिल रहे हैं, तो क्या ही कमाएगा। पहले जब एक वक्त था कि इनको 50-50 सिलेंडर लगाने को मिला करते थे, तब 30-35 रुपये में इनका घर चल जाता था। लेकिन महज 20 सिलेंडर में कैसे घर चलाएंगे? आप देखते बने रहिए। कुछ मसीह न्यूज़ 24 अखंड भारत से मौजूद है नांगलोई विधानसभा के अंतर्गत। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, तमाम कर्मचारी हैं इंडियन गैस एजेंसी के, जो कि यही पास में इंडियन गैस एजेंसी नांगलोई है। इनका कहना यह है कि इनको 33 रुपया दिया जा रहा है एक गैस सिलेंडर पे, जबकि और गैस एजेंसीज 50 रुपया पर सिलेंडर दे रही है। और अब ऐसा समय आ चुका है, क्योंकि गैस की बड़ी ही दिक्कत चल रही है हमारे भारत देश के अंदर, और गैस की बहुत कमी है, जिसके कारण इनको गैस के सिलेंडर भी कम दिए जा रहे हैं सप्लाई के लिए। और इनका कहना है कि हमें जब सिलेंडर कम दिए जा रहे हैं, तो उससे हमारी आय में कमी आ रही है, हमारा घर सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है, हम परेशान हैं। तो इन्होंने अपने मालिक से गुहार लगाई कि इनको 20 रुपये बढ़ा दिए जाए, यानी कि 50 रुपये तक का भी इनको अगर इजाफा दे दिया जाए, 50 रुपये का भी एक सिलेंडर दे दिया जाए, तो उसमें इनका लालन पोषण अपने परिवार का अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो कि तकरीबन 30 साल से 35 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, और उनसे ये कहा गया है कि आप लोग यदि काम करना नहीं चाहते तो आप लोग जा सकते हैं। ये तानाशाही है, ये काला बाजारी है। एजेंसी के अंदर गैस होने के बावजूद, गैस सिलेंडर होने के बावजूद इनको गैस नहीं दी जा रही है। ऐसे समय में ये संपूर्ण रूप से देखा जाए तो मालिक की काला बाजारी हो रही है, मालिक की जेबें भर रही हैं, और यहाँ पर मजदूर परेशानियां उठा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं मौजूद तमाम कर्मचारियों से कि किस समस्या का इन लोगों को जो है सामना करना पड़ रहा है, और कैसे कैसे ये आए दिन लोगों की गालियां सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं। जब 20 सिलेंडर इनको दिए जाते हैं और सिलेंडर की जो मांग है वो है 300-350 के करीब, और जब ये गली के अंदर सिलेंडर लेके जाते हैं तो पब्लिक इकट्ठा होकर इनका विरोध करती है। वो तमाम विरोध के होते हुए ये इस एजेंसी के काम को कर रहे हैं, और इनका पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा है। आइए तमाम बातें, तमाम ये वारदात, तमाम ये चीजें हम खुद इनकी जुबानी सुनेंगे कि इनके साथ ऐसा क्या व्यवहार किया जा रहा है इनके मालिक के द्वारा, जिसके कारण आज ये सड़कों पर उतरे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। आपका नाम? संतोष सिंह। संतोष जी, कब से काम कर रहे हैं आप? यहाँ 26 साल हो गए सर काम करते। 26 साल हो चुके हैं जी आपको? सर। क्या परेशानी है, क्यों आप हड़ताल में क्यों बैठे हुए हैं? सर हड़ताल पे हम इसलिए बैठे हैं, हमने मालिक से अनुरोध किया कि हमारे को कमीशन हमारा बढ़ाया जाए, इस वजह से हम यहाँ हड़ताल में बैठे हैं। आपकी गैस एजेंसी का नाम क्या है? नागलोई गैस सर्विस। नागलोई गैस सर्विस जी। तो अभी मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था कि 300-350 के करीब हमारे पास कंप्लेंट्स हैं, सिलेंडर की पर्चीज है। जी। और ये आपको केवल कितने दे रहे हैं? 20 सिलेंडर देते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन 20 सिलेंडर दे रहे हैं, डेली नहीं दे रहे हैं वो भी। अच्छा। हम एरिया में जाते हैं, कस्टमर लड़ने को तैयार होते हैं, हमारी पर्ची नहीं आई। गैस सिलेंडर है इनके पास? इनके पास गोदाम पे गैस भरा हुआ है सर, पूरा भरा हुआ है? जी सर। उसके बावजूद नहीं दे रहे। यानी पब्लिक को परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? जी। आप कब से यहाँ पर?
मैं भी 26 साल हो गए। 26 साल आपको हो चुके हैं। आपकी क्या समस्या है? यही समस्या है सेम समस्या है जी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो मालिक है आपके लिए करे? सर कुछ तो हमारे लिए देखना चाहिए उन्हें भी। हमें ऐसे तो कहते हैं हम परिवार हैं, लेकिन अगर हम परिवार हैं तो हम मालिक से नहीं कहेंगे, किसे कहेंगे? तो हम इन्हीं से गुहार लगाए कि कुछ हमारा भी देखो, थोड़ा बढ़ा दो कमीशन। तो इन्होंने डायरेक्ट ही कहा कि आप पर्ची दो। और तो ये सरासर गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी क्या सर, बहुत ज़्यादा ही 45 वाला काम है। पर्ची देख सकते पर्ची सब हर लड़के के पास 300 प्लस पर्चियाँ हैं। आप दिखाइए आपकी कितनी पर्ची है? ये 340 पर्ची यहाँ है, 291 पर्ची यहाँ पर है, सब लड़कों के पास तकरीबन इतनी है। 241 पर्ची यहाँ पर है, 213 पर्ची यहाँ पर है। आप देख पा रहे हैं ये तमाम वो पर्चियां हैं जो कि लोगों की हैं। और उसके बाद एक व्यक्ति के पास 394 देखिए 394 पर्चियां हैं। हम 25 सिलेंडर लेके कैसे सप्लाई करें? गोदाम भरा है, न कमीशन बढ़ा रहा है, 1 रुपए। गाड़ी हमारी है, खुद की पर्सनल गाड़ियां, सीएनजी खर्चा, गाड़ी खर्चा कैसे निकलेगा? मोबाइल खर्चा यानी कि एक सिलेंडर 33 रुपए का आपको मिल रहा है, उसी में सारे उसी में आपके सारे खर्चे भी हैं। आपको अलग से कन्वेंस नहीं दिया जाएगा। सिलेंडर का, उसमें गैस का भी, सीएनजी का भी खर्चा है सर, गाड़ी का टूट फूट भी है, हमारी मेहनत भी है, सारी चीजें सर। A to Z हमारा सारा सर खर्चा हमारा ही है, मालिक सारा कुछ हमारा है। 33 रुपए में वही हमें फोन का जो और कुछ नहीं, डेटा भी रिचार्ज करवाना होता है यहाँ सर, तक उसी कि में हम से अगर हमें मोबाइल भी रिचार्ज कराएंगे तो हम अपने पैसे से कराएंगे। कंपनी न्यूनतम गाड़ी भी वेतन खराब देती होती है तो अपने इनको। पैसे से कराएंगे। कंपनी की तरफ से न्यूनतम वेतन मिलता है इनको, लेकिन हम लोगों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। सिर्फ मात्र कमीशन पे काम करना है। कैसे खर्चा चलेगा हमारा सबका? 15-20 सिलेंडर मिलते हैं, उसमें कहाँ से खर्चा चलेगा? एक दिन 15 मिल जाते हैं, एक दिन 20 मिल जाते हैं, कभी मिलता ही नहीं है। कागज पर सारी कार्रवाई की जाती है, हमसे साइन करवाया जाता है न्यूनतम वेतन के लिए। आप यहाँ पे कब से कार्यरत हैं? 28 साल हो गया। 28 साल आपको हो चुका है यहाँ पर। 28 साल से जो है अब जो आपके ऊपर ये जो परेशानी आई है, इस परेशानी में आपका जो महकमा आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका मालिक आपका साथ नहीं दे रहा है। अभी तक तो ठीक था, अब तो नहीं दे रहे बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, जबकि देना चाहिए उनको। ऐसा भी नहीं है कि आपकी एजेंसी के अंदर सिलेंडर की कोई कमी हो? फिलहाल तो कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, सिलेंडर भरपूर है। तो बोलिए संजय बाबू। सारी यही परेशानियां हैं, जो सबकी परेशानी है वही हमारी भी परेशानी है। दिक्कत है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब मालिक जो है, आपके मालिक का नाम क्या है? राजीव सागर। यही परेशानी सबकी है, ठीक है ना। जितने सप्लायर हैं सब मजबूरी में धरने पे बैठे हैं, क्योंकि अब जो है हिटलरबाजी हो रही है, ठीक है ना। पहले सही था, अब हिटलरबाजी हो रही है, ठीक है ना। पार्टनरशिप एजेंसी है, राजीव सागर और चंद्रशेखर के नाम, दोनों के पार्टनरशिप में है। गैस की कमी का फायदा उठा रहे हैं। कर दो सारे मिलकर। नांगलोई गैस, नांगलोई गैस, नांगलोई गैस, नांगलोई गैस, नांगलोई गैस। आप देख पा रहे हैं ये तमाम हाय हाय के नारे जो गूंज रहे हैं, ये नांगलोई गैस एजेंसी के लिए गूंज रहे हैं, क्योंकि नांगलोई गैस एजेंसी अपने इन तमाम कर्मचारियों को पूरा अच्छे तरीके से वेतन नहीं दे पा रही है। 33 रुपए में अपना घर कैसे चलाएगा एक व्यक्ति है जी, उसे एक सिलेंडर के लिए दिए जाएंगे। जबकि हम जानते हैं बहुत सी ऐसी एजेंसियां हैं जो कि 50 रुपए एक सिलेंडर दे रही है अपने एम्प्लॉय को, लेकिन ये 33 रुपए में, जिसमें इनका जो है पेट्रोल का खर्चा भी है, गाड़ी का खर्चा भी है, घर का खर्चा भी है, मोबाइल का खर्चा भी है, आना जाना है, बहुत सारी चीजें, इनके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, घर का खाना भी है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, उसके बावजूद ये क्या बचाएंगे और क्या खाएंगे और क्या ही बच्चे पढ़ाएंगे। इन लोगों की गुहार है कि ये जो तानाशाही है इनके मालिकों के द्वारा, ये तानाशाही खत्म की जाए और इनको कुछ मुनाफा दिया जाए। यानी 50 रुपए यदि एक सिलेंडर इनको दिया जाता है, उसमें ये अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं, अपने घर का लालन पोषण कर सकते हैं। ये तानाशाही से बचना चाहते हैं, जिस कारण इन्होंने उसके विपक्ष में आकर, अपने एजेंसी के विपक्ष में आकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। और अब ये कूच कर रहे हैं, यहाँ से सीधा अपनी गैस एजेंसी के पास जाकर ये वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उस मालिक से गुहार लगाएंगे कि हमारी जो एक सिलेंडर में कुछ तो उनको मुनाफा दिया जाए, कुछ तो पैसे बढ़ा करके दिए जाएं। मैं अंकुश मसीह, न्यूज़ 24 अखंड भारत से, कैमरामैन तीरथ के साथ। आप लोग ब्लैक करते हो क्या? आपको बगैर पर्ची के सिलेंडर मिलते हैं?
हमें जितना आप सिलेंडर लगाते हो उतनी पर्ची लगा के हमें ऑफिस में देना होता है। अच्छा, उसके अलावा ब्लैक हुआ कहाँ से? कहाँ से हुआ ब्लैक? ब्लैक हुआ तो हुआ कहाँ से? बिल्कुल सही बात है। अगर हम ब्लैक करते तो मालिक को सामने आके बात करना चाहिए, आपके सामने भी। छुप के क्यों बैठा है? बिल्कुल राइट, अगर हम गलत है तो हम क्यों भागेंगे? सही बात। हम एजेंसी पे क्यों बैठेंगे? हम चोर है तो भागेंगे नहीं, हम सामने रहे, हम सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं। हम ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ये अपने हम ब्लैक करेगा। कस्टमर कौन सिलेंडर छोड़ रहा है जो ब्लैक करेगा? कोई कस्टमर अपना सिलेंडर छोड़ रहा है जो ब्लैक करेगा, कैसे हम ब्लैक कर सकते हैं? जी। कस्टमरों को दे नहीं पा रहे हैं तो हमें ब्लैक का लांछन लगा रहे हैं, सिर्फ मात्र पैसे देने के लिए, कमीशन देने बढ़ाने के लिए। अगर उनको बात करना है सामने आके बात करें। हम लोग तो प्रत्यक्ष खड़े हैं एजेंसी पे, हम ब्लैक नहीं कर रहे हैं। नारा लगा दो एक बार, हाय हाय का। जैसे कि आपने देखा, हम गैस एजेंसी पे थे, जिनके मालिक ने ये कहा है कि ये तमाम जो एम्प्लॉयज हैं यहाँ से गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं और ये लोग ब्लैक करते हैं, जबकि इनका कहना ये है जितने सिलेंडर इनको दिए जाते हैं उन सभी सिलेंडरों की कस्टमर्स की पर्ची इनको दी जाती है। वो पर्ची यहाँ पर आकर ये जमा करते हैं और सिलेंडर को कस्टमर्स को सिलेंडर देकर आते हैं। जब इनको पर्ची के हिसाब से सिलेंडर दिया जाता है तो ये कैसे उसको ब्लैक कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। फिर दूसरी चीज हमने भी देखा कि एक व्यक्ति जिससे कि हमने बातचीत करी, आपको कितने का सिलेंडर दिया, उसने बोला 880 का सिलेंडर है, लेकिन मुझे 913 का सिलेंडर दिया जा रहा है। यानी 33 रुपए जो ये ऊपर से कमा रहे हैं, ये काला बाजारी से जो 33 रुपए कमा रहे हैं, वही 33 रुपए अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। जबकि इनके पास भत्ता आता है एम्प्लॉयज का, इनके पास पैसे आते हैं एम्प्लॉयज को देने के लिए, वो पैसे ये खा जाते हैं। बल्कि अपनी जो काली कमाई होती है, जो ऊपर का जो पैसा होता है, उस पैसे को ये इन्हें देते हैं। जबकि इन्होंने कहा इनको ये मतलब नहीं है कि वो हमें पैसे कहाँ से दे कहाँ से नहीं, बस इन्होंने इतना कहा कि हमें 20 रुपया बढ़ा दिया जाए। क्या वो 20 रुपया वो व्यक्ति, वो एजेंसी अपनी जेब से नहीं दे सकती? अब सोचने वाली बात यह है किस तरीके से यहाँ कालाबाजारी हो रही है। हम आपको दिखा चुके हैं तमाम वो सिलेंडर इनके पूरे गोदाम के अंदर लबालब भरे हुए हैं, परंतु अभी तक वो सिलेंडर जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। जनता त्राहिमाम चिल्ला रही है। सिलेंडर से, गैस से परेशान होकर के लोग अपने घर में चूल्हे लगा रहे हैं, लकड़ियों से चूल्हों पे खाना बना रहे हैं। बड़ी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और ये सिलेंडर वाले जो एजेंसी के मालिक हैं, अपने गोदामों को लबालब सिलेंडरों से भर के कालाबाजारी कर रहे हैं। तमाम एम्प्टी पूरी है, ये देखिए, ये गोदाम पूरा भरा पड़ा है इनका सिलेंडरों से, लेकिन फिर भी पब्लिक को नहीं दिया जा रहा है। पर्ची पे स्टैंप लगा के दे रहे हैं आप, हैं? पर्ची वैसे नहीं आ रही बिना स्टैंप की? स्टैंप लगा के देने रिवेट की आप? दिखाना एक बार भैया। अभी वो कह रहा था 913 रुपए का लेकर गया वो सिलेंडर। वही नहीं लेके गया। टाइम बता दो, टाइम बताइए, टाइम 12:20। यहाँ पे रेट 880 का आना चाहिए था, अगर रिबेट काट के दे रहे हैं तो। सिर्फ वो स्टैंप लगा के दे दो। दोबारा इसको पूरा खोल के दिखाइए, क्या कह रहे हैं आप? इस पे 913, ये 913 आ गया हाँ है। जी। इनके पास जो 880 का है, 880 का वो सिर्फ स्टैंप लगा के दे रहे हैं, यहाँ लिख के नहीं दे रहे हैं प्रिंट पे। अच्छा, लिख के नहीं दे रहे हैं। यानी कितने रुपए खा रहे हैं? 30-33 रुपए। वो जो 33 रुपए खा रहे हैं, वो 33 रुपए आपको दे रहे हैं, है ना? जो ये 33 रुपए ऊपर से खा रहे हैं, वो 33 रुपए आपको पर सिलेंडर दे रहे अपनी हैं। तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं, या आप अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं, वो भी चोरी करके आपको दे रहे हैं। सीधी बात है। जो 33 रुपए ये बचा रहे हैं, 813 से 912। नए लड़कों की धमकी देते हैं लगाने के लिए। हम नए लड़के लगा लेंगे। अच्छा, आप जाओ, हम नए लड़के लगा लें, बहुत है काम करने वाले। अच्छा, काम करने वाले बहुत हैं। और गोदाम के ऊपर डिलीवरी मैंने से बदतमीजी से बात करता है। सभी इनको गाली दिया है माइक पर कि यहाँ किस लिए आए, अपनी ऐसी कस्टमर आने आए इनको, ये 60 साल के आदमी है। अच्छा, हाँ, किस लिए अपनी ऐसी कस्टमर आने के लिए आए, काम नहीं करना, घर जाओ। नहीं तो हम नए लड़के लगा लेंगे अगर आप हमको धमकी देते हैं। बोलते क्यों नहीं, हमें क्या बोला? क्या हुआ था? जब सिलेंडर लेने गए थे, हम कोई कस्टमर आ गया था। हाँ, तो कहते यहाँ का स्टेज में कराना, आप तो घर जाओ, अपने काम ना करना।
आपका मालिक कहता है गोदाम कीपर। अच्छा अच्छा, तो बहुत तगड़े तरीके से धांधलेबाजी चल रही है यहाँ पर, है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। एक एक पर्ची का हम हिसाब देते हैं उनको। शाम को एक पर्ची हमें छूट नहीं मिलती है, हम ब्लैक कहाँ से कर रहे हैं? डीएसी के कोई पर्ची बिना डीएसी का कोई पर्ची स्टॉल होती नहीं कहाँ से है। करेंगे? कस्टमर के पास हम कोड लेते हैं जब भी सिलेंडर दे रहे हैं। अच्छा। और बिना कोड का सिलेंडर कोई कस्टमर लेगा नहीं, ना स्टॉल होगी पर्ची। हम एक एक पर्ची का हम हिसाब दे रहे हैं इनको। शाम को अब आप लोग आते हो जी, तो जितने भी सिलेंडर होते हैं सारे सरेंडर करते हो आप? सारे सिलेंडर यहाँ हम जमा करते हैं खाली जी। भरे हुए पैसे जो हम ले जाते हैं, भरे हुए के पैसे और डीएसी नंबर के साथ सारी पर्ची हम उनको जमा करते क्या आपको ऐसा है कि बिना पर्ची के का सिलेंडर दिया जाता हो? एक भी सिलेंडर बिना पर्ची के नहीं दिया? मैं लगभग 55 साल उम्र है जी। 25 साल से उम्र से काम कर रहा हूँ। अब 30 साल तक हमने ब्लैक नहीं किया जी। आज मैंने जब कमीशन दिन से बढ़ाने के बाद किया तो मैं ब्लैक करने लगा। अब 55 साल की उम्र में कहाँ कौन सी जगह नौकरी करने जाऊंगा? ये जो बोल रहे हैं कि यहाँ से हट जाओ। जी जी। 30 साल हम लोगों ने ब्लैक नहीं किया, आज हम ब्लैक करने लगे, इनसे अपना पैसा मांगने लगे। तो मेन मुद्दा तो ये है, जबकि ये 3300 रुपए ऊपर से कमा रहे हैं, वही 33 रुपए आपको दे रहे हैं। हमारे को एक पैसे कुछ नहीं दे रहे हैं। न्यूनतम वेतन दे रहे हैं। कंज्यूमर से लिया जाता है। न्यूनतम वेतन वैसा आता है इनके पास? कितना आता है न्यूनतम वेतन? न्यूनतम दिल्ली सरकार का जो भी न्यूनतम वेतन है वो आता है। इंडियन ये में क्या हमारे देता है? से साइन करवा लेते हैं, कहते हैं साइन करो तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। न्यूनतम वेतन पे साइन करवा के न्यूनतम वेतन देते नहीं। ना हमारा किसी भी बैंक में अकाउंट में पैसा आता है न्यूनतम वेतन का, जो कि इनको चाहिए कि न्यूनतम वेतन अगर आ रहा है तो हमारा अकाउंट में दें। जी। अकाउंट में एक भी पैसा नहीं देते, सादे कागज पर साइन करवा लेते हैं हर महीने। कहते हैं अगर काम करना है तो करो, नहीं तो साइन करना पड़ेगा। अच्छा। हम लोग उस पर भी तैयार थे, कर देते थे साइन। लेकिन अब हम लोग कमीशन की थोड़ी सी मांग कर लिए तो हम लोग चोर हो गए और ब्लैक मार्केटिंग करने लगे। बिल्कुल सही 30 साल तक हमने नहीं किया तो आज क्यों? हमने पैसे मांगे तो हम ब्लैक करने लगे, अपना हक मांग रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अब आप लोग ब्लैक कर रहे हो। मालिक ये बैठे कह रहा है, आज से हमने कभी नहीं किया। अब तो परिवार थे, हमने अगर 20 रुपए उनसे 15 रुपए मांग लिया अपने हक का तो हम चोर हो गए। 30 साल पहले हमने कभी चोरी नहीं किया, ठीक है। अब हमसे पैसे अपने हक के मांग रहे हैं तो अभी हम चोर, हमारे को चोर बना रहे हैं ये। और खुद मालिक बैठ के वहाँ हिसाब लेता है एक एक पैसे का जी, और एक एक पर्ची का हिसाब मालिक लेता है आपसे? जी। ठीक ठीक। इंडियन ऑयल न्यूनतम वेतन हमें क्या देता है ये बातें हमें आज तक पता ही नहीं। हाँ, लेकिन देता है वो। अब इंडियन ऑयल अगर काम कराएगा तो एम्प्लॉय को यहाँ से जो क्या न्यूनतम है ना, वेतन तो देगा। लेबर इंस्पेक्टर जो है वो मंथली ले जाता है, हाँ। ठीक है ना, वो अपना एडजस्ट करता है, ये अपना देते हैं मंथली। धांधलेबाजी चल रही है बिल्कुल। हाँ, धांधलेबाजी चल रही है, किसी को पता नहीं होता। अपना ये अपना एडजस्टमेंट कर रहे हैं कैसे भी करके। यहाँ पे क्या न्यूनतम वेतन है आज तक ये पता ही नहीं। एरिया इंस्पेक्टर हमारा न्यूनतम वेतन है क्या? क्या क्या कंपनी हमें देती है। और ये जो आपके यहाँ सुपरवाइजर लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? स्टोर कीपर है, क्या है वो? गोदाम स्टोर कीपर है। स्टोर कीपर लड़के के ऊपर जितना लिख के भेज देगा उतने का पेमेंट जमा अच्छा। करना पड़ेगा। नहीं तो मार के और भगा देंगे बोलता तुम्हारे है काम करना है तो करो, नहीं तो भाग स्टोर कीपर कहता है? वो क्या सरकारी नौकर है यहाँ का? जाओ, हम बतेरे नहीं लगा देंगे। वो मालिक की मिली भगत है, वो दिन भर बैठ के गोदाम पे ब्लैक मार्केटिंग करता है। चमचों वाले काम करता है। चमचों वाला दिन भर सिलेंडर ब्लैक करता है वो। गोदाम कीपर जिस लड़के के ऊपर जितना यहाँ से लिख के भेज देगा उतना वहाँ वसूल कर लिया जाएगा। उसने एक एक लड़के के ऊपर 1.5-2 लाख रुपए ड्यू करके और जबरदस्ती उनसे काम करा के उनसे लिए गए अरे पैसे, जिसके लिए ये कहता है कि तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो भागो यहाँ से, हम बतेरे लड़के रख लेंगे। किसी के ऊपर 1 लाख, किसी के ऊपर 1.5 लाख गोदाम कीपर ने लिख के। न्यूज़ 24 अखंड भारत से मौजूद है नांगलोई विधानसभा के अंतर्गत नांगलोई गैस एजेंसी, जिसके आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये तमाम इंडियन गैस एजेंसी के कर्मचारी हैं जो कि गैस सप्लाई करते हैं। इनका कहना है कि इनको 50 रुपया दिया जाता था एक गैस सिलेंडर पे। नहीं 33 रुपये। कट मारो।